हमारे देश के बहुत ही अच्छे कवि पूरे भारतवर्ष में, और ये तो बाकायदा बहुत दूर तक खली वली वाली कव्वाली जो बहुत चली है, उसके लेखक आप ही हैं जनाब खुर्शीद अल्लौरी, जनाब कुदसी लखनवी, इनका लखनऊ से ताल्लुक है। अवध इनकी भाषा है, उर्दू जबान सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। अली अब्बास वफा आज के हमारे संचालक हैं और ज़ैनबिया टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं। आज अंजुमन रज़ाए हुसैन ने चूंकि जमीन पर जश्न किया है, ये जश्न है मौलाए कायनात की विलायत का। एक लफ्ज है दीन, जिसको हिंदी में धर्म कहते हैं, खुर्शीद साहब धर्म कहते हैं। अब्बास नकवी यहाँ हमारा नौजवान बच्चा अंजुमन रज़ाए हुसैन का बहुत ही कमर और सक्रिय कार्यकर्ता है, जो जान डालता है प्रोग्रामों में, और यही वो बच्चा है कि जिसकी आवाज पर ये सारी हस्तियां इकट्ठा हो जाती हैं। और इसके जो सदर है ना, वो साल भर तक मेंबर बनाते हैं, शायद इसलिए कि एक दिन सुन लिया था कि नदीर में नबी ने मेंबर बनाया। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नौहा पढ़ने वाले जो शोक का बयान पढ़ते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे नौहा पढ़ने वाले ये वसीम रिजवी साहब, मैंने समझा ये नया नाम एक कुछ रख चुके हैं, और इसके लिए माशाअल्लाह, क्योंकि अक्सर आजकल तो है ना कि आदमी जो है गसिट करवा दे अपने नाम का, कुछ भी कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और मैं आप लोगों का अंजुमन रज़ाए हुसैन की तरफ से और व्यक्तिगत भी अली असगर हैजी होने के नाते व्यक्तिगत भी और तमाम अपने कवि समाज की तरफ से, शोराए कराम की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, और आपका फूलों से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि फूलों से इस्तकबाल जब हुआ करता है तो ये दोस्ती का हाथ होता है जो बढ़ता है, और दोस्ती खुशबुओं के साथ होती है। इसीलिए जब भारत की तारीफ अल्लामा अक़बाल ने की तो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा। कहते ही उसे है कि जहाँ पर फूल तो खिले मगर किसी एक रंग का ना हो, कोई गुलाब का हो, कोई गेंदे का हो, कोई चंपा हो, कोई चमेली हो, और अलग अलग रंग के फूल जगह जगह इकट्ठा हो जाए तो वो गुलदस्ता बन जाए। और जब देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने तो उसके सामने गुलदस्ता पेश किया जाए कि आप उस देश की जिम्मेदारी उठा रहे हैं जो फूल नहीं गुलदस्ता है। यह है उनने। लिहाजा आज हम जो ये जश्न मना रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, आफ्टर प्रॉफिट आखिरी नबी हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया से जा रहे हैं, और इन्होंने बस 2-4 नाम लिखे हुए हैं, तो जाहिर है कि जो ऊपर वाले नाम हैं जरा जल्दी जल्दी ऊपर से गुजार दिया जाए ताकि आप महफिल आराम से अपने थाली में पढ़ सकें, क्योंकि जब तक मौजें रहती हैं ना तब तक कश्तियां नहीं उतारी जाती जी। तो अभी मौजें हैं, अभी कश्तियां नहीं उतारी जाएंगी, उसका इंतजार किया जाता है। हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट नहीं मतलब एकदम रेड अलर्ट है, सब लाल है। बहुत बड़ी मंजिल, बस मैं पढ़ चुका। आखिरी नबी आदम से लेके मोहम्मद साहब तक 1,24,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स भगवान, ईश्वर अल्लाह है। अल्लाह एक है सबका, वो कहीं ईश्वर है कहीं गॉड है, लेकिन भगवान एक अलग चीज है। भगवान शरीर रखता है, ईश्वर शरीर नहीं रखता। ईश्वर नूर है, प्रकाश है। वहां कहा गया कि ईश्वर प्रकाश है, और हमसे कहा गया अल्लाह नूर है। हमने कहा प्रकाश लाओ, हमसे कहा आप नूर लाओ। दोनों सूर्य लेके बढ़े तो कहा अरे आप तो प्रकाश लाए थे, ये नूर लाए थे। मैंने कहा नाम अलग है, सूरज एक है। सूरज एक है, नाम अलग अलग है। उसी तरह वो सिर्फ एक है, उसके नाम अलग अलग है। कोई माथा टेक के उसे सजदा कर
करता है, कोई घंटी बजा के उसे पुकारता है, कोई आरती उतार के उसे पुकारता है, लेकिन हर पुकारने वाला जब उसे आवाज देता है तो उसके हृदय में उतरकर उसकी आत्मा को ऐसा पवित्र कर जाता है कि वो धरती पर चलने वाला इंसान तो होता है लेकिन अपने किरदार से परिष्कार नजर आने लगता है। फिर वो किसी एक धर्म और एक जाति तक महदूद नहीं रह जाता। हर धर्म और हर जाति के लोग हाथ उठा के जब उसे सलाम करते हैं तब समझ में आता है कि धर्म के बंदे और है, समाज के बंदे और। आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के घर में लहराता अलम अब्बास का, तो मौजिजा मौजिजा सारे जहां में एक बस ऐसा हुआ, हाथ कटते ही हुआ ऊंचा अलम अब्बास का। आप कहीं हाथ उठाते हो या ना उठाते हो, लेकिन ये तो सबको मालूम है ना कि गदीर उस दिन का नाम है जब नबी ने हाथ उठाया और हाथ में अली था। तो सुन्नत ये है कि जबान पर अली हो, दोनों हाथ उठो। ये गदीर में नबी ने किया। सुन्नत नबी गदीर की सबसे बड़ी है, इतना उठाया। पहले तो लोग कहते हैं अम्मा सही है, हाथ उठा के बताओ, तो यहाँ अम्मा सही नहीं बताना है, ईमान सही बताना है। और जब ईमान सही हो जाए बस आखिरी मंजिल, क्योंकि तकरीर मुझे लंबी नहीं करनी है, एक परिचय था और एक इंट्रोडक्शन था, एक तारुफ था, और वो तारुफ हमारे तमाम भाइयों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो लास्ट प्रॉफिट ने अपने दामाद, अपने कजिन ब्रदर हजरत अली जो शक्ति का सबसे बड़ा इस्लाम में विद्वान भी, इस्लाम के सबसे बड़े दूत भी इस्लाम के, और सबसे बड़े नबी के बाद दीन के मार्गदर्शक यह कहा जाए। नबी ने आखिरी हज किया और 1,24,25,000 सवा लाख मुसलमान बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए, वही अफगान वाले, वही तालिबान वाले, वही दाइश वाले, ये सबको खड़ा कर लिया था। कहता देखो मेरे बाद ये अली मौला है। इन्होंने मौला नहीं माना, खलीफा माना, इसीलिए आज भी खलीफा बनाने के लिए बेचैन है। हमारा मौला बनाया गया। मौला के मानी है नफ्सों पे, आपके हृदय पे जो हुकूमत करे वो मौला है। नबी ने कहा मेरे बाद ये मौला, और यहीं से हमारे यहाँ एक दांव पड़ गई। एक तरफ ये हुआ कि दुनिया ने अली को जिन्होंने माना उनको आज शिया कहा जाने लगा, और जिन्होंने अली को चौथी मंजिल पर लाके माना उन्हें सुन्नी कहा जाने लगा। तो यही अगली सी बात थी जो आगे बढ़ करके इस तरह दूर हो गई कि जैसे बीटी से गाड़ी चलकर जब संडस रोड से लाइनें अलग होती हैं तब आगे जाने के बाद पता चलता है यहाँ चूना भट्टी आ गया और वहां पर साइन आ गया, लेकिन जब पट्टी करीब थी तब दूरी पता नहीं चली। यही हाल इस्लाम का हुआ कि मुस्तफा के फौरन बाद दो लाइन चली। एक लाइन थी कि जो मुस्तफा और अली के साथ चली, और एक लाइन थी जो अबू सुफियान और माविया और यजीद के साथ चली। जब दोनों लाइन आके करबला में टकराई तो लोग कहते करबला में हुसैन और यजीद की जंग हुई। करबला में हुसैन और यजीद की जंग नहीं हुई, करबला में खिलाफत इमामत से टकराई और इमामत ने खिलाफत का गला काट के हमेशा तक के लिए बता दिया कि जब तक नहीं रहेगा। अब करबला नाम है, करबला नाम है गदीर की फजा का, यानी करबला में दीन खतरे में नहीं था, करबला में गदीर खतरे में थी। क्योंकि दीन तो आदम से चला था लेकिन मुकम्मल गदीर में हुआ था। लिहाजा यजीद चाहता था कि गदीर का दीन मिटा दे। हुसैन इब्ने अली ने कहा गदीर का दीन रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गदीर का दीन बाकी है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी वो खिलाफत के दीन वाले हैं और हमारा ईरान इमामत के दीन वाला है। ईरान में विलायत चल रही है, खिलाफत चल रही है। लिहाजा दाइश जैसे ISIS जैसे लोग भी अबू बकर बगदादी को अपना खलीफा बनाते। अल्लाह जाने कितना प्यार है खिलाफत को इस नाम से। कहाँ बैठे हैं आप? अबू बकर बगदादी को आज भी ये खलीफा बनाने पे लगे थे। कितना प्यार है इस नाम से खिलाफत को। अब अपना अपना मुकद्दर है, खिलाफत को इस नाम से प्यार है, विलायत को अली से प्यार है। लिहाजा अब आज अली का जश्न है, अंजुमन रज़ाए हुसैन है, ये शोराए कराम है, ये रात है, मौलाए कायनात की बात है, ये चमचमाते हुए जुगनू है, ये नूर की बारिश है, ये आप है, ये महकते हुए बदन है, ये चमकते हुए चेहरे हैं, और इस माहौल में बैठकर एक ऐसे भाईचारा को जन्म दे रहे हैं कि यहाँ से निकलने के बाद
रिश्ते से इतने बड़े भाई बन के निकलते हैं, दुनिया देख के हैरान रह जाती है कि भाई भाई आपस में उस तरह नहीं रहते जैसे विलायत अली के परवाने रहते हैं, हुसैन इब्न अली के अज़ादार रहते हैं। गदीर और कुछ नहीं है, गदीर नाम है नुक्ते पा के मुकम्मल होने का। इसीलिए शायर ने कहा कि जश्ने विलाये नुक्ते पा है गदीर में। इससे पहले एक और शेर सुना दूं, फिर आखिरी शेर हो जाएगा। सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना बोलते हैं। सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान। आप बताए ना, सरे मिंबर आप भी बोले ना, थोड़ा हमें सबको पता चले कि सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान अली बोलते हैं। क्योंकि कुरान ये सामित है, अली कुरान नातिक है। मुस्तफा ने कहा जो चुप हो वो कुरान है, जो बोले वो अली कुरान है। इसीलिए अली ने खुद कहा अनन नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बिस्मिल्लाह की पे के नीचे होता है। जब इस नुक्ते को शायर ने देखा तो कहा जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है गदीर। साहब बारगाह मुत्तकियान में खराज अकीदत पेश कर रहे थे। मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। हमारे दरमियान बाबू दारेकर था घाटकोपर से, और राजू शिंदे साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। करबला वालों का जिक्र किया। बाल ठाकरे साहब भी जो शिवसेना के बानी है, जो यहाँ के हमारे बुजुर्ग हैं। जब मुहर्रम का जुलूस निकलता था, आज भी शिवसेना की जानिब से सबीर इमाम हुसैन का एहतमाम किया जाता है। और आज उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस जश्न ईद गदीर में मौजूद हैं। और गदीर का भी पैगाम, करबला वालों का भी पैगाम आपने सुना कि शब्बीर से आका हुसैन करबला में 3 दिन के प्यासे थे। शब्बीर से मिलने को तड़पती हर एक मौत, इस वास्ते ठहरा हुआ दरिया नहीं मिलता। और ये सिक्के पैगंबर की शहादत का असर है। भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं। और उसी में शेर समाज फरमाए कि बिल्कुल लिखा हुआ है कि तारीख में गलत एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से। बिल्कुल लिखा हुआ है कि तारीख में गलत कि एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से। वो बादशाह वक्त नहीं था, फकीर था, बैत की भीख मांग रहा था हुसैन से। बैत की भीख मांग रहा था हुसैन से। मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, नकवी साहब, हमारे राजू साहब पेश करना है। आप हजरात तशरीफ लाएं, उसके बाद मुकम्मल तौर पर जश्न का एहतमाम किया जाए। अब्बास साहब तशरीफ लाएं। नाम बता। राजेंद्र रावत साहब, शिवसेना ब्लॉक प्रमुख। आप यकीन जाने अय्याम अज़ा भी करीब है, हमारे दरमियान हमारे साथ हर वक्त साथ ही साथ मौजूद रहते हैं। मौलाना अली असगर हैदरी साहब उनकी खिदमत में। आइए अब्बास नकवी साहब, राजू भाई भी आपसे तशरीफ है, रजा हुसैन के आप सब में आइए। भाई मोबाइल आपके हाथ में थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। मेहमान हमारे दरमियान हैं। राजेंद्र रावत शिवसेना, शाबाश बेटा। और सदर हमारे राजू भाई शाल और गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। ये गदीर के जश्न में इनका इस्तकबाल है। ईसा भाई, इसे भी गुजारिश है तशरीफ ले आए। रावत साहब जो है वो जी, राजेंद्र रावत साहब से गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। अय्याम ऐसा करीब है, मुहर्रम से बढ़ के अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग। बेटा तुम लोग सुनो। और राजेंद्र रावत साहब का
आप भी जुलूस में जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। गम हुसैन ऐसा गम है, उसी में शेर पेश कर रहा हूँ। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नामे अब्बास ही खुद हाथ उठा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नामे अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। और इतनी दौलत ही कहा तेरे खजाने में यजीद जितना एक शहजादा लुटा देता है। क्या कहना जनाब अली अब्बास वफा साहब बेहतरीन संचालन कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे राजेंद्र रावत साहब जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, और आप आए हुए सभी मेहमानों का हमारे दरमियान आज के ईद गदीर के लिए कह लो कि इस ईद पर मैं भी अपना मैसेज, वाकई ये मैसेज हमारे रावत साहब की जानिब से आप तक के लिए आप एक बेहतरीन नारे के साथ उनका स्वागत करें, ताकि उन्हें भी बोलते हुए ये लगे कि हाँ हम बंजर में नहीं बहारों में बोल रहे हैं। हमें हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासों पे आंसू बहाएंगे हिंदू। तो हमारी नजरों में रावण से बड़ा है तू यजीद, हमारी नजरों में रावण से बड़ा है तू यजीद। हिंद में तेरा भी पुतला जलाएंगे। जश्न गदीर का आज का जो ये जलसा चालू है, यहाँ पे मैं मेरे लाइफ में पहली बार ऐसे अच्छे प्रोग्राम में आया हूँ। और आप लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं, मैं भी आप लोगों में शरीक हो गया, और मुझे जो भी समझता था मैं उसका आनंद ले रहा था। आपने मुझे कहने के लिए कहा 2 शब्द, लेकिन मैं क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये आज का प्रोग्राम देख के मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं चाहता हूँ मैं अभी भी और बैठूँ और आप लोग जो कुछ कह रहे हैं उसका आनंद ले लूँ। आप लोग बड़े बड़े कवि यहाँ पे आए हैं, लखनऊ से आए, मैंने सुना। और ये उर्दू भाषा जो है वो मैंने बहुत कम सुनी है। हम लोग तो हिंदी में ज़्यादा करके बोलते हैं, लेकिन उर्दू भाषा भी बहुत बड़ी, मतलब हमारी संस्कृत भाषा, उस तरह से उर्दू भाषा भी इतनी बड़ी और पुरानी है। और उसको भी अल्लाह ताला का एक उसको इतिहास है। जैसे संस्कृत भाषा हम लोग बोलते हैं भगवान की तरफ से चल के आई है, उसमें सब ग्रंथ लिखे हुए हैं। और उसी तरह ये उर्दू भाषा भी अभ्यास करने जैसी है। हम लोग नहीं कर सके, हमारी बदनसीबी है, लेकिन सुनने में मजा आ रहा है। और ये सब बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो हमारी खुशनसीबी। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं या करने को आते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ रहे। बाला साहब ठाकरे जी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग है। जो इस देश पे, इस वतन पे प्यार करता है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम सब भाई है। ये बाला साहब ने कहा। बारे में राजनीति में जो भी चलता है, कहते थे कि शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है, बाला साहब खिलाफ बोलते, बाला साहब बोलते, लेकिन जो आतंकवादी है उनके बारे में बोलते हैं। हमें कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवाद को धर्म नहीं देता है, आतंकवाद को जात नहीं होती है।
आतंकवादी विकृति है जिनको खून देखने को मजा आता है, वो किसी का भी हो। तो आतंकवाद के खिलाफ शिवसेना जो देशभक्ति लेके चलते हैं सब हमारे मुसलमान भाई। आज देखो शिवसेना ने हाजी अरफात जो है उनको अल्पसंख्यक मंडल का अध्यक्ष पद दिया, जिसमें से आप लोगों के तरक्की के लिए फंड मिलता है गवर्नमेंट से, उसका अध्यक्ष उनको बना दिया। तो शिवसेना सभी को लेके चल रही है। बाहर हमारी शबनम शेख बैठी है, उनको भी हमने लास्ट इलेक्शन में शिवसेना से टिकट दिया था। हमारे कलाम बैठा है यहाँ पे, अनवर तलवी है, ये सब हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख है। और आज मैं इसीलिए यहाँ पे आया, जब मुझे इन्होंने न्योता दिया, कल कार्ड दिया मुझे आने के लिए, तो मैं उधर के प्रोग्राम छोड़ के पहले इधर आया हूँ, क्योंकि वो तो प्रोग्राम मैं सब अटेंड करता हूँ, लेकिन ऐसा प्रोग्राम मुझे कम मिलता है अटेंड करने को आपने आने के लिए। बाला साहब ठाकरे जी के बारे में एक जो किस्सा है मैं हर बार बताता हूँ, और बाला साहब ठाकरे जी के जीवन पे एक चित्रपट पिक्चर आ रहा है, उसमें भी वो दिखाया है। जो दंगल बिंगल कभी गतिविधियाँ है वो बुरा ख्वाब गिरा था हम लोगों को, ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम में उसके पहले जब बाला साहब ठाकरे जी को मिलने के लिए मुस्लिम भाई लोग भी बांद्रा में जाते थे, घर में उनके मिलने को गए थे, तो बार बार बाला साहब ठाकरे जी के साथ उनका बात चल रहा था, और बीच में कैसे उठे, सब्जेक्ट चालू था, उनका ही कुछ काम था, इसके लिए गए थे वो, कोई मुस्लिम भाई थे, वो बार बार घड़ी देख रहे थे। तो सामने पूछा क्या तो घड़ी क्या देख रहे बार बार, पहचान का था। तो बोला साहब मेरा नमाज का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो किधर जाएगा, तो बांद्रा में था ना, तो बोला अभी आजू नजदीक में जो भी मस्जिद रहेगी मैं वहाँ पे जाके नमाज पढ़ के वापस आ जाता हूँ। तो साहब ने बोला नमाज पढ़ने के लिए तो आप कहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी अच्छी जगह होती है, जो पवित्र जगह होती है, आप किधर भी नमाज पढ़ लेते हैं ना। तो हाँ, तो फिर मेरी जगह तेरे को बुरी लग रही है, गंदी लग रही है मेरा घर, तो नहीं साहब ऐसा है, यहाँ पे नमाज पढ़, मेरे घर में नमाज। ये किसी को मालूम है, लेकिन गलत फहमी फैलाने का, हम दोनों में अंतर निर्माण करने का, अब हम लोग सब सीखे हुए हैं, एजुकेटेड है, अभी हमको सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई आतंकवादी बम डालेगा तो वो बम ये नहीं देखेगा कि ये मुसलमान है, इसको नहीं मारना चाहिए, हिंदू को मारो। आज यहाँ पे जो भी MP है, MLA है, नगर सेवक है, मैं ये गली गली में घूमता हूँ तो इतने चूहे घूमते हुए दिखते, आदमी से आदमी ज़्यादा तो चूहे घूम रहे हैं, नाले गंदे हैं, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो इसकी वजह से खुले नाले से जो गंदगी फैलेगी और जो बीमारी आएगी, क्या वो बीमारी ये देखेगी कि ये मुसलमान है, इसको नहीं पकड़ना है, हिंदू को ही पकड़ो, या हिंदू को नहीं पकड़ना है मुसलमान को पकड़ो। बीमारी तो सबको लगेगी, मलेरिया हो जाएगा, कुछ भी होगा, अस्पताल में बाजू बाजू में हम लोग सोने वाले हैं। तो इसके लिए स्वच्छता होनी जरूरी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सब साफ सुथरा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। और ऐसे माहौल में अगर ऐसा सुंदर कार्यक्रम जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है, उसमें अगर हम लोग बैठते हैं तो हमारी जिंदगी का कुछ मकसद, कुछ सक्सेस हो रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। मैं भले हिंदू हूँ, मेरा प्रेयर का, प्रार्थना करने का मेरा अलग ये तरीका रहेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि ईश्वर को शरीर नहीं है, अल्लाह को शरीर नहीं है, भगवान को शरीर है, हम लोग मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसका हमको जवाब नहीं मिलता है, तो ये कैसा हुआ। हम लोग जब बोलते अभी मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये किसने किया समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ये अल्लाह ने किया, वो भगवान ने किया। लेकिन जो हमारे समझ में नहीं आता है उसको हम अल्लाह का नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो आज चल रहे हैं, डोल रहे हैं, सब कुछ उसी के हाथ में है, और उसने जो अच्छी जिंदगी दी है वो जिंदगी हम लोग धर्म के नाम पे खराब ना करें, हम इंसानियत के नाम से सबको मिल के जिंदगी का सही उपयोग करें, ऐसा मुझे लगता है। मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के संदर्भ में रहेगा तो बोल रहे हैं, इसके लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर साल जब आप ये जश्न मनाएंगे ये बुलाते रहो। इस्तकबाल के लिए मतलब दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। साहब जो बाला ठाकरे साहब का
विचारधारा, जो सोच थी, ये शिया कौम भी हर वो जो इंसानियत का कातिल हो, जो इंसानियत का दुश्मन हो, हम उसके मुखालिफ हैं। दहशतगर्दी का जिक्र किया, उसी में एक कथा याद आ गया कि उनको कमजोर कहा करता हूँ अक्सर मैं वफा, उनको कमजोर कहा करता हूँ अक्सर मैं वफा, खाक होकर जो सितारों से लड़ा करते हैं। उनको कमजोर कहा करता हूँ अक्सर मैं वफा, खाक होकर जो सितारों से लड़ा करते हैं। उन पर टिक न सके सामने जर्रारों के, इसलिए उनकी मज़ारों से लड़ा करते हैं। उन पर टिक न सके सामने जर्रारों के, इसलिए इनकी मज़ारों से लड़ा करते हैं। हमारे मेहमान जा रहे हैं, रजा हुसैन की जानिब से तमाम शुरकाए मेहमान का जश्न हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जितने भी हमारे शिवसेना के यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, तहे दिल से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ आप तमाम हज़रात से मौलाना मुत्तक़ियान के जितने भी मोमिनीन इसमें बैठे हैं, आप तशरीफ रखें। मैं बिना तमीज़ खुर्शीद फलोरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। इनके इस्तकबाल के लिए बुजुर्ग शायर है, आप हज़रात से गुजारिश तशरीफ रखें। इनके इस्तकबाल के लिए कामयाब भाई, ओ कामयाब भाई, कामयाब कामयाब बातचीत कर लो और जो जितना नारा लगाना लगा लो। लाइव चालू है, लाइव। हाँ, तो भाई लोग लाइव चालू है, लाइव चालू है। हाँ थोड़ा कम नारा लगा लगाना नहीं बोल रहे हो। लाइव चालू है भाई। डिस्प्ले गया उसका। मुंह बन गए हैं क्यों किसी दिशा से बांधूं, शाहों को जो देखा है उसी शाह से। क्या बात है, वाह वाह। मुंह बन गए हो क्यों किसी दिशा से मांगो, शाहों को जो देखा है उसी शाह से मांगो। गैरों से जो मांगूंगा तो गैरों से जो मांगूंगा चली जाएगी इज्जत। गैरत का तकाजा है कि अल्लाह से मांगो। गैरत का तकाजा है कि हम लोग एक मिनट भाई जरा पकड़ो इसको ना, बच्चों पकड़ो जरा खींच के। ये अभिया आप हजरात थोड़ा थोड़ा बेदार होइए, महफिल अब शुरू हो रही है। ये तो अभी मंजर मेहमानों के इस्तकबाल का था। जश्न गदीर तो आपको अब करना है। अभी तक जश्न गदीर हम हिंदुस्तान में पहुंचा रहे थे, अब करबला में करना है। और जाहिर है कि ऐसे में माहौल आप बनाइए और दुनिया के तमाम गमों से आज़ाद होकर और बच्चे ये खत्म करके। और खुर्शीद हलवी साहब तो पूरे हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर हैं जो जल्दी दस्तयाब नहीं होते। हमारा मुकद्दर है कि जश्न गदीर में मौला के सत्ते में हम सब मिल रहे हैं। हमने उनका कुशार गाज़े जली कहते हैं, नायब खत रसूल खत का वली कहते हैं। ये फजीलत मेरे मौला को मिली है रब से, 11 मासूमों के मरकज को अली कहते हैं। नबूवत की फजीलत अहमद मुख्तार को दे दी, नबूवत की फजीलत इमामत के अली हज़रत से अली हज़रत को दे दी। अली को फिर रज़ी अल्लाह कहने का है मकसद क्या कि जब मर्जी खुदा ने हैदर करा।
परवल फूल बन जाए। नजर में क्या किसी के और भी अच्छी फजीलत है? अरे उसी को निम्बरे फूले लिए हैं दोनों हाथों पर। इलाही मुस्तफा के बाजुओं में कितनी कुव्वत है, मुस्तफा के बाजुओं में कितनी कुव्वत है। जल्दी नहीं पढ़ना होगा हैदर की जानशनी का ऐलान हो गया। हैदर की जानशनी का ऐलान हो गया। इस्लाम की हयात का सामान हो गया। और बखीर लगा जवाब मुनाफिक के आए जब हम समझे मसले है तो मुसलमान हो गए। ठीक है, वो आए उसके बाद कहा जो उसको पसंद नहीं है वो हमारी महफिल से निकल जाए। आओ वही पहले वही निकले, पहले वही निकल गए। अब सुनिए, पढ़ूं मैं, तुम सुने जाओ। मैं सोचूं तुम सोचो, पढ़ूं मैं तुम सुने जाओ। न मैं सोचूं न तुम सोचो, इसी में बहे जाओ। न मैं सोचूं न तुम सोचो, अली की मत हमें जो भी कहूँगा सब भला होगा। अली मौला कहे जाओ न मैं सोचूं न तुम सोचो, अली मौला कहे जाओ न मैं सोचूं न तुम सोचो। हुक्म खुदा, हुक्म खुदा भिखारी खिलाए खिलाए बगीचे से निकला नहीं मैं। और मैं जाऊँ चाहे तो मेरे पास तो मैं बात नहीं कर नहीं दूसरा पूरा वो है क्या खुदा सत्ता के विलायत पिन्हाएंगे, हुक्म खुदा सत्ता के विलायत पिन्हाएंगे। पैगाम किबरिया का जहाँ को सुनाएंगे। पैगाम हमारे समझो बात किबरिया का जहाँ को सुनाएंगे। अरे तकबीरे दीन में हक की जरूरत है, इसलिए हैदर को जानशीन पैगंबर बनाएंगे। मुकद्दर जब निकलता मुकद्दर जब निकलता है तो ये आलम भी होता है। मुबारकबाद रब पर और कम भी होता है। मुबारकबाद पर और गम भी होता। कहीं देखा न हो जिसने कदीरे खून में आ देखे, जहाँ बचती है शहनाई वहीं मातम भी होता है। बच्ची शहनाई तो जिब्रील लेके आ गए, जिब्रील लेके आ गए आए तमीर में। जाहिर हुआ ये हुक्म मशीयत तमीर में। सर पे अली के ताजे विलायत को देखकर कितनों की ही निकल गई मैयत गदिया में। अली आला है सबसे, इसलिए आला समझते हैं। फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं। फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं। मुबारकबाद देकर हम मुकर यहाँ चले तो अरे नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला समझते हैं। दिलों में जिनके मोहब्बत नहीं है हैदर की, दिलों में जिनके मोहब्बत नहीं है हैदर की, तो उनके वास्ते खुदे वली की राह नहीं। और अली का जश्न हो और उसमें हम शरीक न हो तो इससे तो इस गुनाह से बढ़कर कोई गुनाह जो उससे हम शरीक दुआ के अलावा भला क्या करें, दुआ के अलावा भला क्या करेगा।